केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मुखिया चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में मतदान भी शुरू हो जाएंगे। कुल 11 चरणों में मतदान होने वाला है और जितने भी प्रत्याशी, साथ ही साथ मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी एक क्षेत्र में गई जहां पर लोगों से बातचीत की, साथ ही साथ प्रत्याशी और प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई कि आखिर वो किस तरह की नीति लेकर के आ रहे हैं जिससे गांव का विकास हो सके। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची मढ़वा पंचायत, जहां के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि मुरलीधर सिंह जी से बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई है, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आभा। जी, आप सभी को पता है गांव की सरकार बन रही है जी, पंचायत चुनाव होने वाला है और ये जो डेट है काफी करीब आ रहा है और पूरे बिहार में इसकी हलचल सी मच चुकी है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे क्योंकि चुनाव काफी करीब आ गया और ऐसे में हमने सोचा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का और आप सभी दर्शकों को दिखाने का कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या काम हुआ इन 5 सालों में और जो भी प्रत्याशी मुखिया जी हैं क्या सोच विचार लेके चल रहे, क्या मापदंड लेके चल रहे हैं इस बार चुनाव में, और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या लोगों के लिए करेंगे, क्या क्या हमारी जनता के लिए करेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है हमारी जनता के लिए। और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है जो भी प्रत्याशी हैं गांव के लिए क्या करेंगे, क्योंकि गांव का विकास ही देश का विकास होगा। ऐसे में आप सभी को मैं बता दूं कि इस वक्त मैं भागलपुर जिले के मढ़वा पंचायत में हूं और यहाँ पे मेरी एक मुलाकात हुई है एक प्रत्याशी से। चलिए इनसे बातें करते हैं और इनसे जानते हैं क्या मापदंड लेके चल रहे, क्या उद्देश्य है उनका इस बार चुनाव लड़ने का, और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो कहाँ कहाँ वो काम करेंगे और किस तरीके से लोगों की सहायता करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ इंजीनियर मुरलीधर सिंह, मरवा पश्चिम पंचायत, बीरपुर, भागलपुर। जी, तो सर आप पहले ये बताइए, क्या आपने पहले कभी चुनाव लड़ा है? जी नहीं, पहली बार लड़ रहा हूं। तो इस बार आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या उद्देश्य है आपका इस बार चुनाव लड़ने का, क्योंकि पहली बार इंसान अगर लड़ रहा है तो बहुत सारी चीजें सोच के आप लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने गांव की जनता की मार्मिक स्पर्शता के लिए हमसे रूबरू हुए। सबसे प्रथम पारिजात पुष्प सपना मेरा है कि मरवा पश्चिम पंचायत में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक सुसज्जित चिकित्सा भवन की स्थापना हो। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी देश में रोजी रोजगार की समस्या बाए हुई है, इसलिए मैं रोजी रोजगार के लिए रियल्टी जीरो ग्राउंड से जुड़ना चाहूँगा और यहाँ उद्योग स्थापित करके रोजी रोजगार की समस्याओं का समाधान करना चाहूँगा। जिस तरीके से सर अभी आपने बताया कि आप मेडिकल कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस खोलेंगे, ऐसे में और भी ये समस्या है जो हम देख सकते हैं, चाहे वो बेरोजगारी की चीज़ें भी हम देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखा है हमने इस चीज़ में। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जो भी है जिन बेरोजगार है उनके लिए आप क्या करेंगे? जी, सर्वप्रथम मैं विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा ताकि वो सही ढंग से पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर जैसे पोस्ट पर जाएं और कभी जर्नलिस्ट का भी सपना पूरा करें। इतना ही नहीं, मैं चाहूंगा कि अभी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा की तरफ विकराल मुंह किए हुए घूसखोरी है। यह हर एक समस्याओं के जड़ में है जो प्रगति को रोकता है। इसलिए मैं इस घूसखोरी को जड़ से मिटाना चाहता हूं। इसके लिए सर्वप्रथम सरकार द्वारा प्रदत्त सारी विकास योजनाओं जैसे इंदिरा आवास, शौचालय, जल योजना, जल जीवन हरियाली, गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सहायता आदि में 1 रुपया भी मैं घूस नहीं लूंगा और ना ही किसी बिचौलिए को लेने दूंगा। यह मेरा वादा नहीं, विकास होगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर
जैसे अभी आप घूमे होंगे इस पंचायत में, तो एक मुस्लिम टोला है, देखे होंगे कि आधी किलोमीटर तक जल जमा हुआ है और लगातार 5 महीने से है, जिसके कारण है कि डायरिया का महामारी विकराल रूप धारण कर ली है। अगर एक घर में 6 मेंबर है तो 5 मेंबर डायरिया से पीड़ित हैं। छोटे छोटे बच्चे 10 से इस कदर व्याकुल हैं कि जिसका वर्णन करना ही कठिन है। सर्वप्रथम उस सड़क पर से पानी को निश्चित रूप से अस्थायी रूप से हटाने के लिए मैं शॉक पीट का निर्माण कराऊंगा। उस शॉक पीट का रूपरेखा होगा 4 फीट चौड़ा, 20 फीट लंबा, 30 फीट गहरा, जिससे कि सदा के लिए ये समस्याएं दूर हो जाए। ठीक है, और जनता से कितनी उम्मीद है, क्योंकि अगर हम चुनाव भी लड़ रहे तो कहीं ना कहीं हमें जनता से उम्मीद है। तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी, जनता से क्या उम्मीद है, क्या लगता है जनता आपका साथ देगी? मुझ में इतनी क्षमता कहाँ कि मैं मुरीन हो सकूं आपसे। सुदामा ने भी दस्तक दी थी कृष्ण के द्वार भी, इसलिए हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 100% जनता हमारे कर्तव्यों से, पूर्व में हमारे आचार विचार से प्रभावित होंगे और मैं 99.9 नहीं बल्कि 100 में 100% यह विश्वास नहीं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि जनता हमें गले लगाएगी, हमारे गले में विजय की माला पहनाएगी और मैं जनता का सेवक बनकर उनके चरणों में धूल बनकर लेटता रहूंगा। उनके सुख दुख में 12 बजे रात्रि में साथ खड़ा रहूंगा। 24 आवर जनता के दुख सुख में खड़ा रहूंगा, उनके साथ खाऊंगा खिलाऊंगा। और आखिरकार में अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप मुझे ही नहीं, आप ऐसे प्रत्याशी को मुखिया पद के लिए चुने जो रियल में वह आपके सुख दुख में साथ दे, आपके समस्याओं को अपना समस्या समझे, क्योंकि कहा गया है जो ना निज दुख को मित्र दुख जे हो यही दुखारी, दिन नहीं बिलो कत पातक भारी। अर्थात जनता के दुख को अगर मैं अपना दुख नहीं समझूंगा तो जनता के दिल से दिल में नहीं रह पाऊंगा। इसलिए जनता के सुख दुख में चूंकि मैं रहूंगा, इसलिए जनता को मैं चाहूंगा कि सच्ची रूप में रियलिटी जीरो ग्राउंड पर जो आपको साथ दे, आपके सुख दुख में साथ दे, जो आपको अपना समझे, गरीबों के दुख दर्द को समझे, उनको आप वोट दें। मैं ये कदापि नहीं चाहूंगा कि अगर हमसे कोई दूसरा प्रत्याशी अच्छे ही वोट दें, लेकिन अगर मैं सही में आपको एहसास होता है कि मैं आपका दुख दूर करूंगा, जैसे घूसखोरी की समस्या इंदिरा आवास में 20-20 हजार रुपये लिए जाते हैं, मैं तो दावा करता हूं कि 1 रुपया भी नहीं लूंगा और ज्यादा दिन दूर नहीं है, मात्र 2 महीने है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजयी भी होगा और आप देख लेंगे कि इंदिरा आवास जैसे रोजगार में क्या 1 रुपया घूस लेता हूं, देखने में क्या, परखने में क्या जाता है। क्योंकि मेरा तो इतना मानना है कि अगर कोई मुझसे नफरत करे तो सर कट सकती है नफरत की, प्यार में इतनी धार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्याशी काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि ये चुनाव जीतेंगे। ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल होगा कि किसके सर पे ताज होगा, पर हमें यकीन है कि जिसके भी सर पे ताज होगा वो काफी ज्यादा अच्छा काम करेंगे। और भ्रष्टाचार जैसी चीजें इन्होंने जिसकी बात की थी, हम उम्मीद करते हैं भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं होगा आने वाली सरकार में। सर साथ में मैं आप जैसे मीडिया बंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि अभी तक मीडिया शहरों में रहती थी, आज पहली बार इस केलांचल में, केला की जमीन में, मिट्टी में, कीचड़ में पार करके गांव तक आए हैं, जनता के दुख दर्द को समझने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको अपना सम्मान
जय हिंद, जय भारत। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।